हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस कंप्लीट ग्रामर की सीरीज में जिसे हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। और ये होगा नाउन का पहला पार्ट। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है ग्रामर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और आपकी डेली लाइफ की भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके ग्रामेटिकल जो आप वे होते हैं अपने एक्सप्रेशन का, वो सही होना चाहिए। इसके लिए भी आपको ग्रामर का आना ज़रूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपका इंग्लिश का पार्ट आता है, बेसिकली एसएससी रेलवे और मैं यूपीएससी को यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलूंगा, इवन फॉर द बैंकिंग एग्जाम, ये कहीं ना कहीं आपका मैं यहाँ पर ग्रामर पार्ट को कंसिडर करते हुए इस पार्ट को फॉलो करूंगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज रॉबिन। पहला पार्ट होगा हमारा इन नाउन सेक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि भाई नाउन होता क्या है, यानी कि अगर आप कहें कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को ही हम नाउन का नाम देते हैं, जिसे मैं हिंदी में संज्ञा बोलता हूं, तो वो आपका नाउन कहलाता है। यानी कि नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जो रेफर करता है या तो किसी व्यक्ति को या फिर किसी प्लेस को या फिर इस थिंग को। ये डेफिनेशन आपने सुनी होगी, बट कहीं ना कहीं इसका उतना ज्यादा यूज नहीं रह जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई व्यक्ति है, इसका नाम है मनोज, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति है, उसका नाम है रवि, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर कोई काव है यानी कि गाय है, ये क्या हो गई, नाउन हो गई। डॉग की बात करूं, नाउन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कोलकाता, नाउन हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रूथ, नाउन हो गया। मैं आपसे कहूं ऑनेस्टी, नाउन हो गया। तो इस तरीके की सारी चीजें, यानी कि कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी कि एक ऐसा वर्ड, उसको ही मैं संज्ञा यानी कि नाउन का दर्जा दे देता हूं। अब देखिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है, वो आती है कि आप इस नाउन को क्लासिफाई कैसे करते हैं। आपका ये कंप्लीट जो नाउन है, ये क्लासिफाई हो जाता है 5 तरीकों में, यानी कि 5 प्रकार में। पहला हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, दूसरा हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने नाम बता दिए, आप भी कहीं ना कहीं इन चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन अब हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअली में कॉमन नाउन क्या, प्रॉपर नाउन क्या, मटेरियल नाउन क्या, कलेक्टिव नाउन क्या और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या। क्योंकि आपको जब पता होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है, ये चीजें इस तरीके की होती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कि ओके हम इन चीजों को इस तरीके से नोटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो तभी आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। चलिए शुरू करेंगे हम कॉमन नाउन से। तो देखिए, अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो एक ही जाति के हों, यानी कि एक ही कैटेगरी से वो बिलोंग करें, के नाम को हम कह देते हैं कॉमन नाउन का नाम। ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैन मैन इज अ सोशल एनिमल। मैंने आपसे बस ये एक वर्ड, आई मीन सेंटेंस यूज कर दिया, भाई मैन इज अ सोशल एनिमल। और मैं आपसे कहूं कि भाई कॉमन नाउन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कोई चीज जो एक ही जाति यानी कि एक ही कैटेगरी को आपको बताती है, तो वो आप कह देंगे कि भाई मैन यहाँ पर इस सोशल एनिमल से अपने आप को रिलेट कर रहा था, तो इसलिए जो मैन हो जाएगा वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं सेकंड सेंटेंस आपसे कहूं कि भाई काउज गिव अस मिल्क, मैंने आपसे कहा काउज गिव अस मिल्क, तो कहीं ना कहीं मैंने इस काव को आपके लिए कॉमनली रिप्रेजेंट कर दिया ना किसी जाति से। कभी काव जो होती हैं वो हमें मिल्क देती हैं, यानी कि काव को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है। अगर मैं चलिए एक और एग्जांपल आपसे बोलूं, हिज बुक्स आर लाइंग ऑन दी टेबल, ये मैंने आपसे बस एक सेंटेंस बोला है, हिज बुक्स आर लाइंग ऑन दी टेबल। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको ये बुक्स एक कैटेगरी का होना नहीं बता देता कि भाई बुक अपने आप को एक कॉमनली रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा है कि मैं अपने आप में एक कॉमन संज्ञा हूं, एक जाति को वहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो इसलिए मैन, काव और बुक हमारे इन तीनों एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर मैं किसी भी जाति यानी कि कॉमन से अगर मैं किसी भी चीज का रिलेशन दिखा रहा हूं, जो कि किसी मतलब किसी भी जाति की हर चीज को रिलेट कराता है, जैसे कि मैं बॉय की बात करूं या फिर वो गर्ल हो जाए, मैन हो जाए, ठीक है, या फिर वो सिटी हो जाए, स्टेट हो जाए, कंट्री हो जाए, वो सभी सभी की सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक कॉमन वाला रिलेशन देती हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट आएंगे अब हम प्रॉपर नाम की तरफ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति से तात्पर्य है निजी, अपना,
होना, यानी कि एक अपना दिखाना। अतः विशेष नाम यानी कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का अपना या निजी नाम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया अशोका, मैंने कहा अशोका। अब देखिए अशोका कहीं ना कहीं अपनी एक वैल्यू रख रहा है ना, जिसको आपने रिलेट करा दिया है। आप जानते हैं हु वाज अशोका। सीता में नाम यूज कर लो। मैं आपसे बोलूं आगरा, आगरा अपने आप में एक अपनी एक खुद की प्रेजेंस दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं इंडिया, तो इंडिया कहीं ना कहीं आपको अपनी एक प्रेजेंस खुद की दिखा रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको प्रॉपरली अपने बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे मैं कहूं कि भाई शेक्सपियर, देखिए स्पेलिंग छोड़ दीजिएगा, स्पेलिंग में मेरा थोड़ा हाथ हल्का है। शेक्सपियर वॉज अ पोइट। ओके, तो यहां पर जो शेक्सपियर मैंने यूज किया है, ये शेक्सपियर कहीं ना कहीं अपने बारे में प्रॉपरली चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक पोइट थे। मतलब इनका प्रॉपरली अपना एक नाम था, तो दैट इज वाई मैं इन्हें प्रॉपर नाउन का नाम दे देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लखनऊ, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, मैंने आपसे कहा। तो ये जो लखनऊ मैंने यहाँ पर यूज किया है, क्या ये अपना एक प्रॉपर नाउन नहीं बन गया यहाँ पर? कि भाई लखनऊ है, प्रॉपरली मैं उसको एज ए नाउन यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये चीजें बस समझने की होती हैं। एज सच इनका एग्जाम में तो आपसे देखिए पूछते नहीं है कि सेंटेंस में आप प्रॉपर नाउन बताइए, ठीक है। बट ये जस्ट समझने के लिए कि क्या हम समझ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, कहां पर मैं आपसे जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर आप रिलेट करके अगर समझेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको क्लियर करते रहेंगे। अब देखिए अगर मैं प्रॉपर नाउन को आपके कहूं, पहले मैं इसे हटा देता हूं, कि भाई मैं कहूं कि भाई जो प्रॉपर नाउन मैं आपसे बार बार अभी यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या ही कह सकता हूं कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ये आप समझ सकते हैं। यानी कि आपने सुना होगा, जैसे मैं द महाभारत बोलूं आपसे यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर दा महाभारत लिया, तो कहीं ना कहीं आप इस महाभारत में जो पहला लेटर है, क्या वो कैपिटल लेटर आप यूज करते हैं? क्या आप दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में पहला लेटर आप कैपिटली यूज करेंगे? अगर आप मनोज की बात करें तो क्या आप मनोज को पहले लेटर कैपिटल से शुरू करेंगे? क्योंकि आप उसका एक प्रॉपर होना बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक दूसरा आपसे यहाँ पर एक नियम बताने की कोशिश करूं, तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो यूजुअली आपके प्लूरल नहीं होते हैं। महाभारत को आप प्लूरल नहीं बोल सकते, दिल्ली को आप प्लूरल नहीं बोल सकते, आप मनोज को प्लूरल नहीं बोल सकते। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो कभी भी आपके बहुवचन नहीं नहीं होते हैं, यानी कि वो आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। उसके बाद एक तीसरी चीज आप यहां से आप समझिए कि जो प्रॉपर नाउन मैंने अभी आपसे इतनी देर से प्रॉपर नाउन किया हुआ है, तो प्रॉपर नाउन क्या कभी कभी कॉमन नाउन की तरह आप प्रयोग नहीं कर सकते? कॉमन नाउन आप अभी रिलेट कर रहे होंगे ना, मनोज तो आपने सर वहां पर अपना कॉमन नाउन में भी यूज किया था। तो कहीं ना कहीं कभी कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि प्लूरल नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई ही वॉज द ल्यूकमैन, ही वॉज द ल्यूकमैन, यानी कि इसका मतलब होता है द वाइजेस्ट मैन, ठीक है, द वाइजेस्ट मैन। तो ही वॉज द ल्यूकमैन, यानी कि अगर मैंने ये ल्यूकमैन को लिया है तो एक कॉमन नाउन भी दिखा रहा है अपने आप को, और एक प्रॉपर भी अपने आप को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। ऑफ हिज एज लगा लीजिए यहाँ पर, मतलब अपनी उम्र से वो ज्यादा कहीं ना कहीं समझदार था, ऐसे मैंने बोल दिया। तो देखिए हम कभी ना कभी ये भी बोल सकते हैं कि प्लूरल नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज समझिए, तो आपका फोर्थ रिलेट करेगा इस पर्पल नाउन से। देखिए अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक जाति को दूसरी जाति के पृथक होना दर्शाता है, यानी कि दूसरी जाति से रिलेट कराना दर्शाता है। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूंगा तो एक व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग करके दिखाएगा वो। ये चीज आपको समझनी है, जो कि आपका कॉमन नाउन में नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? वो आपको एक पूरी जाति से अलग मतलब दिखा रहा था कि आप यहां से रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन में कहीं ना कहीं इस भीड़ से आपको निकलकर आपको ये प्रॉपर नाउन बताता है कि ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो आपको ये थोड़ी चीजें यहां पर समझनी होंगी। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता हूं मैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन की संज्ञा उन तत्वों या वस्तुओं को दी गई है जिनसे वस्तु पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पहला एग्जांपल लूं कि भाई सिल्वर, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। तो यहां पर सिल्वर और गोल्ड ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके मटेरियल नाउन है। तो मतलब किसी वस्तु पदार्थ से अगर तैयार करे जाने वाली जो चीज है उसको आप नाम दे देंगे मटेरियल नाउन का। या फिर मैं सेकंड भी बोल दूं कि भाई कॉपर, कॉपर ले लीजिए। अब कॉपर इज यूज्ड
एज एन अलॉय। तो कॉपर क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो बस यही चीज है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई एन एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यानी कि जो कुल्हाड़ी है वो आपकी लोहे से बनी हुई होती है। तो वहां पर आप आयरन को क्या बोल देंगे? वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझानी थी। अब एक चीज आप यहाँ पर समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं जो आपको यहाँ पर यूज किया मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में उन एलिमेंट्स की ओर आपको रिलेट कराता हूं जो क्वांटिटी से, या तो वेट आप उसका देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उन्हें वेट कर सकते हैं लेकिन आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूं कि देखो मेरे पास एक गोल्ड है, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप बोलेंगे मेरे पास 1 kg गोल्ड है, 1 kg आयरन है, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था कि आप मटेरियल नाउन को कभी भी काउंट तो कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, आप उनको वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका मटेरियल नाउन है, ये आपके प्लूरल में कुछ मतलब बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम यूज करते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब उनका हम प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो वो मतलब एक तरीके से हम उन्हें किसी निची जाति से अलग होकर दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं वाइन्स, ठीक है, मैंने आपसे कहा वाइन्स। वाइन्स अगर मैं यहाँ पर बोलूं, वाइन्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि भाई अलग अलग तरीके की वाइन्स होती हैं, ठीक है, शुगर की होती हैं या कुछ भी, मतलब अलग, मतलब वाइन्स मैंने यहाँ पर यूज किया तो अलग अलग उसका मैंने आपको बता दिया कि बाकी की जो इनकी एक कैटेगरी थी उससे रिलेट करके मतलब अलग अलग अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं होते हैं। तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर हम इन्हें प्लूरल में दिखाने की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन की संज्ञा दे देते हैं। समूह को, देखिए आसान है, कलेक्टिव मैंने नाम से ही यहाँ पर पता चल गया आपको। अगर मैं आपसे कहूं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई देर आर 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो ये जो क्लास चीज यहाँ पर है, ये क्या है? ये इन सभी 60 स्टूडेंट्स का एक कलेक्टिव फॉर्म है जो अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपसे एक और एग्जांपल ले लूं कि भाई पार्लियामेंट इज कंसीडरिंग द बिल, तो पार्लियामेंट जो मैं यहाँ पर यूज किया, पार्लियामेंट जो मैंने वर्ड यूज किया, पार्लियामेंट क्या है? इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, इसके अंदर 3 पार्ट है, एक आपका लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है और एक आपका प्रेसिडेंट का दर्जा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं आपका कलेक्टिव नाउन का नंबर बन जाएगा। जैसे कि मैं एक और चीज अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इंडिया हैज अ स्प्लेंडेड आर्मी, अब आर्मी क्या है? आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो आर्मी वहां पर क्या बन जाता है? एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको जो यहाँ पर समझनी है कि जब मैं कलेक्टिव नाउन की आपसे बात करता हूँ, तो कलेक्टिव नाउन का जो मैं यूज करता हूँ वो इस प्रकार करता हूँ कि भाई जो मैं दिखा रहा हूँ किसी व्यक्ति को, वो एक पूरी यूनिट बन के दिखे, होल यूनिट दिखे, ठीक है, वो एक कंप्लीट यूनिट मुझे दिखे कि भाई हाँ ये एक पूरी चीज है। मैं उसको सिंगुलर यूनिट नहीं दिखा सकता, एक सिंगुलर आदमी बनाकर नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। लेकिन कभी कभी ये चीजें हम अलग कर देते हैं, जिसे मैं बोलता हूं, ये आपने सुना होगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अब ये क्या है? जैसे कि आपने जूरी के एग्जांपल्स देखे होंगे कि भाई जूरी, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द जूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन्स, तो यहां पर तो मैंने बता दिया कि इस जूरी के अंदर 8 लोग थे, ठीक है, और जूरी के साथ मैं यूज कर रहा हूं कंसिस्ट। जूरी कंसिस्ट यानी कि इसको मैंने क्या दिखाया है? इसको मैंने अपने आप में कहीं ना कहीं एक सिंगुलर चीज दिखाने की कोशिश करी है, एक यूनिटी है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं कि भाई जूरी वर डिवाइडेड, तो यहां पर मैंने इस जूरी को डिवाइड कर दिया है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस थी, तो इसे मैं बोल दूंगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और यहां पर जो मैंने जूरी यूज किया है ये मेरा कलेक्टिव नाउन बनेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। अब देखिए आखिरी पर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों या फिर विचारों को दी गई है जो ठोस नहीं है, अर्थात एक्सट्रैक्ट सबका जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज को अलग करना। एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, मैं आपसे कहूं थेफ्ट यानी कि चोरी, मैं आपसे कहूं ऑनर, ठीक है, मैं आपसे कहूं किसी की ब्यूटी, ओके, मैं आपसे कहूं किसी का ट्रुथ। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? किसी के गुण हैं, किसी के विचार हैं जिन्हें आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप इन्हें अलग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली में हम उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता, परंतु जो दिमाग से अनुभव किया जा सकता है।
उसी को हम नाम दे देते हैं किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो ये 5 नाउन थे। आई होप आपको ये पांचों नाउन समझ में आए होंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे कॉमन नाउन का। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पार्ट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द सेशन, चैनल को और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को तक ये चीजें पहुंचे, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर क्लास की, यूट्यूब की, आपके मोबाइल पर। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।